ये देखो दगड़ी तुड़ाई पे बहसबाजी होती हुई। अब देखो अब आए 20-20 सॉरी 200। तुम समझो ना दीक्षित, ये तुम अलग से। हेलो दोस्तों, कर लेते एक नए ब्लॉग की शुरुआत। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है रुचि नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रुचि आसुने के ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही रात के 8:15 बजे से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने लेट को क्यों ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली ये ब्लॉग है पिछला, जिस दिन बहन की शादी थी उस दिन का ये ब्लॉग है। मैं अभी एडिट करने वाली थी तब मुझे याद आया कि मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि उस दिन पे दो शादियाँ थी। एक थी जेठानी के लड़के की और एक तरफ मतलब उसकी बारात जा रही थी और दूसरी तरफ जो है बहन की बारात आ रही थी। तो मैं सुबह हल्दी में चली गई थी। उसके बाद मैंने खाली एक ब्लॉग उसकी शादी का ही मतलब बेटे की शादी का ही बनाया। तो बहन की शादी में फिर जल्दबाजी में चले गए, लेट काफ़ी हो गया था तो मैं भूल ही गई। एक साथ दो उसमें ऐसे ही हो रहा था। तो चलिए मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। बाकी आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और वीडियो आपको मतलब क्या कहते हैं, गाँव की शादी की वीडियो आपको कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। तो चलो जी कंटिन्यू बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए आप लोग मेरे साथ। कहाँ पे? लाल टोपी वो मैंने सही से देखा नहीं उनको कौन है। वो है ना तुम्हारे भाई साहब जिनकी दुकान है यहाँ पे। हाँ अच्छा वो है क्या? हाँ मुझे सर सर इज्जत दे रहे हैं तुम्हें। यहाँ पे हम खा रहे हैं पहले खाना, क्योंकि बारात यहाँ पे भी आने वाली है। एक बारात चली गई, एक बारात आ रही है। अभी यहाँ पे गांव वालों का खाना चल रहा है, बाकी सब लोग लाइन से बैठ के खाना खा रहे हैं। हमने रास्ता बंद कर दिया उनका। अरे कोई बाहर नीचे तो ये देखिए दोस्तों, अपनी दुल्हन भी तैयार हो गई जो बहुत ही प्यारी लग रही है और बारात भी आ चुकी है। आप लोग ज़रूर बताना हाँ कि कैसी लग रही है दुल्हन। ये किसी पार्लर वाले ने नहीं किया मेकअप, ये घर की पार्लर ने किया मेकअप। बहुत भारी हो रहा होगा वो। उसमें ठंडी नहीं लग रही है, पर भारी बहुत है।
पूजा वहां तो ये बात सब बेदी मजा यम्मी ने वो बांधते नहीं जाने तब बेदी मंगाते के बोलते वे गठबंधन बांधते जाने मैंने दुल्हन को यहाँ अकेले बिठा रखा है। अच्छा ये विष्णु के पास महत्व पे छाया आज ओम विष्णु चाह पकड़ी जीवन स्पेशल चाह पकड़ी जीवन तुम वो पूछा था जो मैं तो ठीक है शामिल को भी निकाल हम निकाल हम जो तुम जूता नहीं ले जा गाड़ी में छोड़ेगा तुम क्या करते हो इंतजार कर रहा था हमारे को लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा माहेश्वराभ्याम नमः शची पुरंदराभ्याम नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमो देव गणेशाय नमस्ते विघ्ननाशने नमो मूषकमारूढ़ं शुभा करते नमो नमः कात्यायनी जो सीक्रेट जो उनको तो बोले नहीं हम क्यों है नहीं बीच में वो बोल दिया अरे मेरे को सोचो तो था खबर कभी पौड़ा थी नहीं बोले 150 से जाओ कर बता दो वाला विषय भात खानो देखा पौड़ा यो फोन नहीं करके चालो रे हम बोल बस अरे मेरे को कथा उन जो मैं अरे तना बिनी बोलेंगे के तब उन ना तो मैं ईमानदार ज्यादा थे तो पहला से तना छुट्टी दे जा तो छुट बोलना तो तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है कन्यादान की रस्म जो कि माँ पापा के द्वारा निभाई जाती है। वैसे तो क्या रुकवा आत्मबीज कन्यायाम षोडश संस्कार कर्मणि तदनिमित्तं कन्यादान ग्राहकं प्रतिष्ठार्थं सुवर्ण चंद्र देवतम अमुकामुक गोत्राय सर्वणे दीपक सर्व अब यह देखो वाली चाह रही है दीपू भाई जी यह देखो तुम सब देखो और अब यहाँ पे निभाई जा रही है छोलिका की रस्म जो कि दुल्हन की भाभी हो दीदी हो किसी भी के द्वारा निभाई जाती है। यानी कि साफ शब्दों में कहूँ तो ऐसी महिला के द्वारा ये छोलिका की रस्म होती है जो पुत्रवती हो और सुहागन हो उसके द्वारा ये रस्म निभाई जा रही है। यहाँ पे दुल्हन की बड़ी बहन यानी कि मेरे मौसी की बड़ी वाली लड़की ये रस्म निभा रही है। ये चौक गाना जर योगी हो कमूल माता तो कभी ये लड़की के भी तुम लिखा हुआ चलो लो भाई अब यह देखो भूमिका है ये स्वस्थ स्तुते कुशल वास्तु चिराय रस्तु गोभागी धन। और अब हम पहुंच गए हैं बेदी के पास जहाँ पे 7 फेरे की रस्म की जाएगी। ये देखो पहाड़ों में कुछ इस प्रकार की छोटी सी बेदी बनाई जाती है। इसी के चारों तरफ फेरे लेके जो है दूल्हा दुल्हन की शादी संपन्न होगी। यहीं पे सिंदूर दान की रस्म यहीं पे होगी। हम तो पैसा मांगना है नहीं कक्ष तू है फोन नहीं ना फोन दी तू
वक्त में काम हो मंगोने हवा तन बैठा यही वो धुन है जो दुल्हन को रुला देती है। और यहाँ पे आ गया है सिलबट्टा। इस पे होगी सप्तबत्ती की रस्म जिसमें 7 बत्ती रखी जाएंगी। अभी आप धीरे धीरे देखते रहना। 6 बत्तियों को बुझा के और 7वीं को दूल्हा दुल्हन के ऊपर से अड़ो के और अलग रखा जाता है, यानी कि उनका अखंड सौभाग्य होने का उनको वरदान दिया जाता है इसमें। हम तो पता नहीं क्लैपिंग अब जाके इसमें बत्ती रख रहे हैं। ये देखो ना तो भी सीधा लगी पाटा। अब बैठ जाओ पंची दो क्या दाका चिन माना चले जी। अब चलेगी दगड़ी तुड़ाई की रस्म। ये देखो दगड़ी तुड़ाई पे बहसबाजी होती हुई है। अब देखो अब आए 20-20 सॉरी 200 के नोट बाहर। वो देखो 200 का नोट है कि ना पैर तो नहीं लगा देना लक्ष्मी पर। वो दिया 200 का नोट तुम कंफ्यूज करनी है दिया 200 का नोट तुम कंफ्यूज करनी है 10 नोट बना दिया। ए कविता गिनती करो 10 नोट भी। बुबू का चाहिए, बड़ी बहन का चाहिए, दोस्तों का चाहिए, सबका चाहिए, सबको चाहिए अपना अपना हिस्सा। मुझे 200 वाला जब पकड़ो ना जी सब 200 नोट वाला पकड़ो ना तुम क्या हो मैं दगड़ा वाल के ये लोग दगड़ी तुड़ाई के लिए जिठोई के लिए पैसे मांग रहे थे।
जी सभी को अपना अपना इनाम मिल गया है। बाकी अब होगी सप्तबत्ती वाली रस्म। पंडित जी जो है यहाँ पे बत्ती को जला रहे हैं। सुधार जा में आवाज विराजमान हवा बहुत तेज चल रही है दोस्तों, इसलिए पुष्पा अभी दोस्तों दुल्हन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी और अब जो है वहाँ पे जाएगी दादी के साथ। ठंडा हो रहा है यहाँ पे ना, वो नहीं हुआ। और अब जो है अपने ओरिजिनल गोल्ड की ज्वेलरी पहनेगी, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आएगी अब। अरे एक मक्का और दिया मक्के ये दोनों पति और पत्नी। हाँ जी। अच्छा, अब आके घर में बल जो कुछ मैं कमा के लाऊंगा वो पत्नी को दूंगा, और धर्म कर्म कार्य में मेरा जो होगा आधा हिस्सा पत्नी को मिलेगा। और पत्नी भी जो है उद्यानम मदपाने का बगीचे में शराबियों के स्थान पर इत्यादि बिना आज्ञा परिग्रह दूसरे के घर में नहीं जाएगी। ये सप्तपदी की 7 प्रतिज्ञाएं हैं, ठीक है। और दोनों आपस में मिलजुल करके प्रेम से काम करेंगे जीवन भर, है। खड़े हो जाओ। तो दोस्तों शादी हो गई संपन्न। ये बतुल लेंगे मैं भी लिखाने हैं। सब फेरे होने के बाद अब यहाँ पे जो है गोदान की रस्म की जा रही है। ये देखिए छोटा सा गाय का बच्चा जो है यहाँ पे ला रखा है, इसका भी दान किया जाता है।
गोदान के बाद की सबसे लास्ट रस्म होती है दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाना, यानी कि दुल्हन की मम्मी पापा का जो है दिन भर व्रत रहता है। लास्ट में दूल्हा दुल्हन को खाना खिला के तब जो है वो अपना व्रत तोड़ते हैं। पहले उन्हें खिलाएंगे और तब जो है खुद खाएंगे। बाकी इसके बाद तुरंत होगी विदाई, जिसमें मेरी बहन बहुत भावुक हो गई थी। चलिए जी, दुल्हन सॉरी बहन की विदाई तो हो गई है और दूसरी तब जो है दूसरी दुल्हन की यानी कि बहू रानी की स्वागत की तैयारी चल रही है। बहू वो बारात आ गई है, स्वागत हो रहा है, स्वागत गीत बज रहे हैं पीछे से आप देख रहे हैं। आपके आने से घर में बहुत रौनक है। वीडियो बंद के लिए चलिए जी, अभी मैं मौसी के घर पे आ गई हूँ खाना पीना खा के। इन सबको बाय बाय बोल रहे हैं क्योंकि कल सुबह हमें जाना है और भाभी और को भी जाना। ये है छोटी वाली भाभी यानी कि मेरी बड़ी मम्मी की छोटी वाली बुआरी, और बड़ी वाली बुआरी वहाँ पे बर्तन धो रहे हैं बर्तन का डिब्बा संभाल रखा। ये है बड़ी वाली और ये कल सुबह चले जाएंगे, हमसे पहले ही चले जाएंगे। लाइक क्यों नहीं करते हो तुम भाई? तुम पता बोल को कर दो लाइक कते हो तो पता चल जान, पर यूट्यूब पर नहीं चल जा पता ना फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर उसको कुछ कर ही रहना होगी। मैं जन्ने दिखल तने पूरा दियो को ना दियो मैं सीधे बस नहीं सका मतलब छोटे छोटे और दिन खाली डाले की पूरी तो मेरे फेसबुक पर भी छोटे छोटे दिन खाली छोटे छोटे और बड़ी वीडियो पूरी तो यूट्यूब पर डाले। तो मैं इनको कह रही हूँ कि भाई जैसे मैं वीडियो डालो तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। तो ये सुबह जल्दी चले जाएंगे हमसे भी पहले, क्योंकि मुझे भी घर में काम है, सारा सामान समेटना है। तो पता नहीं सुबह मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी। और ये भाभी की छोटी वाली लड़की वो चूल्हे पे आग सेक रही है। छोटी वाली भाभी की लड़की वो चूल्हे पे आग सेक रही है। बाकी हम चलते हैं, तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सोचा भी हम मिलाना हाँ वो खुद तो मन हमार अरे तयन मन नाराज की बात नहीं भाई तया कुंभ तपायल सूची नहीं छे बनी नाराज नहीं तू तक भी आएगी यक भी अब तू तक तो होने होने भाई
नहीं तो हाँ, अब तो पक्का आउँ छु भाइ बोला कि आज मुझे नजदीक पर हो वो ना बिहाई पनि त चाहिँ तपाईँ इन्स्टाग्राम पर भी ब्लॉग व्हाट्सएप पर ब्लॉग संगती भी नहीं ब्लॉग भाई मैं ब्लॉग के लिए मन में तो इनको कह रही हूँ कि अब सूची की शादी में मिलेंगे हम सबके सब ऐसे हुआ हबड़ा दबड़ी वाला हुआ तो इसलिए साथ रहना बिना दूध कार्य साथ नहीं वहीं यहाँ से ना तो भोजन तो चलो जी जब तक